स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्टडी कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आएंगे। तो और एक और बात है कि सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से सब कुछ देखिए। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन का ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई की। इसमें है कि ITF का मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन से क्वेश्चन आएंगे, सारे क्वेश्चन लाजवाब होंगे। देखिए बढ़िया से। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है समझिए बढ़िया से। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कहा जा रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6। इस क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले आपको एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करके, ये नंबर मेरा है, व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, उसमें क्या है कि टेलीग्राम का ग्रुप है, जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मतलब हमसे जोड़ने का बहुत तरीका है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू प्रधान मान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बता देना चाहेंगे 2020 में पूछा हुआ था एनुअल एग्जाम में। तो अब देखिए क्या है सवाल, क्या है। एक बात याद रखिए यहाँ पे कि मतलब कि क्या, कॉस इनवर्स, कॉस जब थीटा रहता है ना यहाँ पे तो लिखते हैं थीटा, बट एक शर्त होता है। शर्त क्या होता है कि थीटा बिलोंग्स टू क्या, तो 0 से पाई, 0 से पाई, थीटा का मान इतना होगा, इसके बीच में होगा, तब जाके काम बनेगा। तो इस हिसाब से एक बात बच्चे जानते हैं, आधा बात जानते हैं कि अच्छा ये कॉस है, तो आगे वाला आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होगा बच्चों का, 7π/6, जो क्या होगा आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सिंपल सा बात है कि ऐसा लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये जो है π+π/6 लिख सकते हैं, जो पाई से ज़्यादा है, और ये कह रहा है पाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा कि साइन के टर्म में है कि कॉस के टर्म में है कि टेन के टर्म में है, थीटा कहाँ से कहाँ इंपॉर्टेंट, थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हमने टाइम लिया। चलिए, तो आंसर क्या होगा आपका, ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ऑप्शन में भी रहेगा, बच्चे टिक करते हैं। देखिए, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको तोड़ेंगे। कॉस इनवर्स कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2π-5π/6, 6 दूना 12 और -5 कितना होगा, 7 होगा। चलिए, तो अब क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस, और ये कितना हो गया देखिए, कॉस 2π + थीटा रहता है, तो आंसर आता है कॉस थीटा। चलिए, ये सारे फॉर्मूला आपको जो बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना, ये होता है। तो कॉस इनवर्स कॉस, ये 5π/6 आ गया, और ये क्या है, 0 से पाई के बीच में है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होएगा, 5π/6 इज योर करेक्ट आंसर। यही ऑप्शन मारिएगा, ठीक है ना। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे, देते हैं हम, साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका मान क्या होगा, हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि tan इनवर्स 2 + tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। देखिए, अब एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स यहाँ पे क्या है, x + tan इनवर्स यहाँ पे क्या है, y, तो क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स x + y/1 - xy, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक काम कीजिए, इसमें हम पाई भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, पाई भी ऐड करते हैं। कब ऐड करते हैं, जब एक्स वाई का मान 1 से क्या हो, बड़ा हो। एक्स वाई का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा, इस फॉर्मूला में पाई ऐड कर देंगे। जनरली बिना पाई वाला फॉर्मूला आप जानते थे, इतना जानते थे आप, पाई ऐड कब करते हैं, जब एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो तब, इसलिए इस फॉर्मूला का हमने बताया है। चलिए, तो ये रहा आपका शानदार जानदार टॉप मस्त आइडिया। चलिए, इसलिए बताएं हम, तो ये क्या होगा बोलिए, ये क्या होगा, यहाँ पे समझिए बढ़िया से, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 + 3 बाई
देखिए 1 माइनस 2 इंटू 3, ज़रा यहाँ पे चेक कीजिएगा, 3 दूना 6, 1 से बड़ा है तो पाई ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, उसके बाद 5/-5 प्लस पाई। तो देखिए ये कितना होगा, ये कट जाएगा तो -1 है तो क्या होगा -पाई/4 होगा। tan इनवर्स 1 का मान -पाई/4, tan इनवर्स देखिए tan इनवर्स क्या बन रहा है यहाँ पे, tan इनवर्स -1 का मान क्या होगा, माइनस बाहर निकाल लेंगे, अब पाई/4 यहाँ पे आंसर हो गया। अब समझ गए ना, तो पाई/4 प्लस पाई तो कितना होगा -पाई प्लस 4 एकम 4, पाई/4, तो कितना होगा ये 3पाई/4। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बहुत ही मस्त ये आंसर रहा, देखिए क्या है 3पाई/4 आंसर हो गया हमारा। क्लियर, कैमरा घुमा दे रहे हैं हम, 3पाई/4 हमारा आंसर हो गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका मान हमें आप लगातार दिया रहेगा ऐसे, बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपके वेट कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, इसको सोल्व करके यहाँ लिख देते हैं, क्या है 3पाई/4 है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, उसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में हमें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरा क्वेश्चन, इसका मान क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जा रहा है। एक बात याद रखने की आवश्यकता है आपको है कि कभी भी क्या हो, cos इनवर्स -x आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x करते हैं, यह माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, याद रखिएगा। क्लियर, तो सबसे पहला काम देखिए कैसे ट्रिकली बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे पाई, तो माइनस हटा तो पाई आ गया। अब कॉस कितना के मान, कॉस इनवर्स कितना के मान, मतलब यहाँ देखेंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 का मान क्या होता है, तो ऐसे कहेंगे कि कॉस कितना के मान 1/2 होता है, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो पाई/3 का। तो आंसर कितना होगा, 3 एकम 3 घटाव 1, 2 पाई/3। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ गए ना, इतना आंसर हो गया आपका। अब सुनिए, अब ये इसमें है कि आपको पता है कि कॉट यहाँ पे इन्वर्स दिया है, तो यहाँ भी कॉट x ही होना चाहिए, तब x बाहर निकलता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर भी क्या है ना, यहाँ भी कंडीशन आती है कि x जो होता है वो 0 से पाई रहता है। बट यहाँ समझिए, यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि यहाँ 10 दे दिया है, तो गड़बड़ कर दिया। तो काम करेंगे हम लोग, कॉट इन्वर्स इसको कॉट में बदलेंगे, तो कॉट में कैसे बदलेगा, तो पाई/2 माइनस पाई/7। चलिए तो कॉट इन्वर्स, कॉट 7 एकम 7 घटाव 2 5, कॉट 5 पाई/14। अब क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, और इसका मान क्या है, 0 से बड़ा है, प्लस है तो 0 से बड़ा ही होगा, और नीचे ज़्यादा है ऊपर से तो पाई से छोटा है। तो क्या हो गया आंसर आपका, इसका आंसर हो गया 5 पाई/14। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम में। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे x के स्थान पे क्या पुट करे, काम बन जाए, इसका मान क्या हो सकता है। एक काम कीजिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को तरीका से सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर, क्योंकि इस पार्ट को हमें cos थीटा के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आगे निकलेगा। क्योंकि पता है ना कि cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, ऐसे होगा तब जाके काम चलेगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x दिख रहा है वहाँ पे cos स्क्वायर थीटा पुट करना पड़ेगा। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट cos स्क्वायर मतलब x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दीजिए आप, पुट कर दिए। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, √x हो जाएगा। ये काम आपको करना होगा बाद में। चलिए तो यहाँ रखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, बोलिए 2 सॉरी cos है यहाँ पे, cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगा। और ये हो गया, देखिए ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। चलिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 थीटा बाहर निकल जाएगा, 2 थीटा, तो 2 थीटा बाहर निकल गया। चलिए यहाँ पे 2 थीटा 2, और थीटा का मान क्या होगा, देखिए थीटा का मान क्या होगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x।
क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ रहे ना बात आपको, क्योंकि देखिए थीटा कॉस थीटा बराबर रूट एक्स है, तो यहाँ पे बताइएगा थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स होगा। तो यहाँ जब थीटा टू निकल गया तो क्या हो गया, जब टू थीटा निकल गया दो रह जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो ये आपका शानदार तरीका रहा, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह से आप 5 क्वेश्चन जान गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, हर क्वेश्चन में एक मजा है। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा। तो ये बार पूछा इसलिए बता दिए हैं, बहुत बार पूछा है 17 में 21 में। तो सिंपल सा चीज़ है। तो tan कितना का मान 1 होता है, π/4 का, तो आंसर π/4 हो जाएगा। सातवां देखिए, सातवां कह रहा है क्या, डोमेन ऑफ कितना, तो डोमेन ऑफ कह रहा है क्या आपको, डोमेन ऑफ कह रहा है कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए याद रखिएगा इस बात को, कॉस हो या साइन हो, इन दोनों के लिए डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 के बीच होता है, याद रखिएगा। क्लियर। अब यहाँ पे 8वां नंबर जो कह रहा है क्या चीज़, कि d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसका मान पूछा जा रहा है आपको। तो देखिए d/dx की बात कर रहा है, तो इसका मान कितना होता है, π/2 होता है। तो π/2 लिख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 0 हो जाएगा। क्या होगा आंसर आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कर रहा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिस करेंगे आप तो बहुत आपको पछतावा होगा। कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं, उसको समझना पड़ता है और फिर जाकर आपको मतलब कि एग्ज़ाम में उसको बनाना पड़ता है। चलिए, तो आगे हम देखिए क्या बता रहे हैं आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या चीज़, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि π/3 माइनस क्या है, साइन इनवर्स -1/2। याद रखिएगा, साइन इनवर्स जब -x होता है तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। साइन का पावर माइनस जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही tan के अंदर भी क्या होता है, tan इनवर्स -x होता है, तो ये बाहर निकल जाता है tan इनवर्स x। साइन tan में माइनस क्या होता है, बाहर निकलता है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे π/3 माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो हो गया कितना, π/3 प्लस π/6 होगा इसका, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 और 30 90 का मतलब π/2। तो कितना जल्दी क्विकली आंसर निकालना है, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, समझे ना। तो अब आ गई बारी लास्ट क्वेश्चन की, कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है ना। और फिर अंतिम में जो क्वेश्चन एक इसके साथ पूछेंगे, उसके आंसर आपको बताने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बढ़िया से कि साइन इनवर्स, एक सेकेंड यहाँ पे इनवर्स नहीं है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, इसका मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे, तो देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसका मान कितना होगा, π/2 होगा। तो साइन π/2 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। और इतना ही क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। 1 पे टिक मार दीजिएगा बुआ, टेंशन ना लीजिए, और फटाफट बताइए आपका एक कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके। क्या चीज़, तो आपके सामने है कि कॉस और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। चलिए फटाफट पे कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।